So, hello viewers, as promised, today is 16 June and we are here with our first episode of You and I Upbringing and Issues with Dr. Rahul. I am Shraddha Suhane, a mother, who was sitting with lot of her friends and हम हर बार जब भी मिलते हैं हम इस बारे में ज़रूर बात करते हैं कि डॉक्टर राहुल बच्चों को कितने अच्छे से हमको पालना है, अगर वो बीमार है तो कैसे हैंडल करना है, इसके बारे में हमको बहुत कुछ सिखा चुके हैं और हम अभी भी सीख रहे हैं। हम बहुत ईजिली अपने बच्चों को हैंडल कर लेते हैं, तो हमें लगा ये सारा ज्ञान हम तक ही क्यों रहे, हम डॉक्टर राहुल से बात करते हैं एंड लेट्स स्प्रेड इट। सो विद दैट थॉट इन माई माइंड I have started a podcast with Dr. Rahul Agarwal. So today will be the first episode and we'll be talking about fever. सबसे बड़ी समस्या जिसको हम जानते हैं वो है बुखार, और जैसे ही बच्चे को तेज़ बुखार आता है हमको कई बार समझ नहीं आता है हम उसको कैसे हैंडल करें, हम उसको कैसे नापें, उसके इंडिकेटर्स क्या हैं, उसके बाद क्या हो सकता है, इन सारी चीज़ों के बारे में शॉर्ट में समझते हैं आज डॉक्टर राहुल के साथ। तो सर मैं आपसे कुछ पूछना चाहूँगी कि बच्चे को तेज़ बुखार आए तो कैसे मैनेज करना है, उसकी इंडिकेटर्स क्या हैं, उसको हम आप तक या किसी भी डॉक्टर तक जब पहुंचे उतनी देर इसको कैसे मैनेज करना है। करेक्ट। छोटे बच्चों में कॉमनेस्ट प्रॉब्लम इज फीवर। कोई भी बीमारी है, वायरल है, बैक्टीरियल है, कोई भी इलनेस है, तो कॉमन मार्कर इज फीवर। तो किसी भी बीमारी का सबसे पहला लक्षण आता है अचानक तेज़ बुखार। अब 2 साल 3 साल 4 साल का बच्चा है, उसको अचानक से तेज़ बुखार आ गया है, तो कई बार बहुत ट्रिकी सिचुएशन होती है। मतलब पेरेंट्स को समझ ही नहीं आता कि बच्चे को अचानक से उल्टियाँ शुरू हो जाती हैं, बच्चा बहुत सुस्त मनमाना चिड़चिड़ा हो जाता है, पेरेंट्स नहीं समझ पाते ऐसा क्यों बिहेव कर रहा है। दीज आर द मार्कर्स ऑफ फीवर। तो मैं आपको पहले ये बताता हूँ कि फीवर के मार्कर्स क्या क्या होते हैं बच्चों में। कोई भी माँ कैसे पहचाने कि मेरे बच्चे को शायद फीवर है। तो बच्चे का सर दुखना, चक्कर आना, आंखें जलना, पेट दुखना, उल्टी जैसा लगना, उल्टी हो जाना, हाथ पैरों में बहुत दर्द आना, हाथ पैर ठंडे हो जाना, ठंड कपकपी लगना, बच्चे का सुस्त अनमनापन, चिड़चिड़ापन आ जाना, दीज आर सम कॉमन मार्कर्स ऑफ फीवर। तो अगर इसमें से कुछ भी आपके बच्चे के साथ हो रहा है तो आप चेक करिए कि उसे फीवर है क्या। अब फीवर कैसे मेजर करें, क्योंकि छोटे बच्चों में जब भी आप हाथ पैर छुएंगे तो अगर तेज़ बुखार है तो आपको हथेली पंजे बच्चों के ठंडे मिलेंगे। तो हथेली, सर माथा तप रहा है और हथेली पंजे ठंडे हैं, इसका मतलब डेफिनेटली आपके बच्चे को फीवर 101 डिग्री से ज़्यादा हो चुका है। क्योंकि जैसे जैसे फीवर बढ़ता है पेरिफेरल सर्कुलेशन पुअर होता जाता है और बच्चों का हाथ पैर थोड़े ठंडे होते जाते हैं। तो ये बड़ा स्ट्रॉन्ग मार्कर है जो सभी पेरेंट्स को पता होना चाहिए, क्योंकि बच्चों में बुखार नापना थर्मामीटर पे थोड़ा ट्रिकी होता है, इसलिए ये एक बड़ा स्ट्रॉन्ग मार्कर है। दूसरे और मार्कर जैसे मैंने बोला ठंड कपकपी लगना, तो जब भी हाथ पैर ठंडे होंगे, पुअर सर्कुलेशन हो रहा है पेरीफेरी में, तो बच्चे को शिवरिंग शुरू हो जाएगी। तो हाथ पैर ठंडे मतलब बुखार 101 को क्रॉस कर गया है। और अगर बच्चे को शिवरिंग हो रही है तो आप जरूर याद रखिए कि आपके बच्चे का फीवर 102 डिग्री से आगे निकल चुका है। आप तुरंत फीवर को उतारना शुरू करिए। अब फीवर को मेजर कैसे करते हैं, तो थर्मामीटर, सिंपल मर्करी थर्मामीटर जो कि आजकल डिजिटल में आते हैं, आप उससे मेजर करें। उसमें ना एक रेक्टल थर्मामीटर आता है। तो कोर बॉडी टेम्परेचर को चेक करने के लिए सबसे सही तरीका है रेक्टल टेम्परेचर आप चेक करिए। रेक्टल टेम्परेचर के लिए रेक्टल थर्मामीटर लीजिए, थोड़ा सा कोई लुब्रिकेंट जेली लगाइए और मदर की जो इंडेक्स फिंगर है उसका हाफ फिंगर इंसर्ट करेंगे और वो आप वहाँ 1 मिनट रखिएगा, वो आपको बिल्कुल सही टेम्परेचर बता देगा। मैं आपसे एक क्वेश्चन बीच में पूछना चाहूँगी कि रेक्टल टेम्परेचर हमें किस एज ग्रुप के बच्चों के लिए हाँ, क्या होता है, हम लोग जब छोटे थे तो हमने देखा होगा कि हमारे पेरेंट्स यहाँ एक्जिला में टेम्परेचर नापते थे। अब जब हमने देखा कि बच्चों में जब भी तेज़ बुखार आता है पेरिफेरल सर्कुलेशन पुअर होता जाता है, तो 103 104 डिग्री अगर बुखार है तो एक्जिला में बहुत चांस है कि आपको 99 और 100 के बीच में मिले और आप शायद धोखा खा जाएं कि मेरे बच्चे को बुखार या तो नहीं है या कम है। तो जितना तेज़ बुखार होगा उतना कम यहाँ मिलेगा। बड़ों में आप ओरल टेम्परेचर लेते हैं बिलो दी टंग थर्मामीटर रख के, वो छोटे बच्चों में ले नहीं सकते। लेस देन 5 ईयर्स ऑफ एज इट इज़ नॉट रिकमेंडेड, क्योंकि बच्चा हो सकता है च्यू कर ले या थर्मामीटर तोड़ ले इसके लिए। तो आपके पास में एक ही तरीका बचता है, दैट इज कोर बॉडी टेम्परेचर बाय द रेक्टल थर्मामीटर। इंसर्ट द थर्मामीटर इनटू द रेक्टम जेंटली स्लोली विद द लुब्रिकेंट जेली, एंड उसमें आपको बच्चे से फाइट नहीं करना है, बहुत हल्के संभाल के करिएगा और आप अच्छे से उसमें एकदम सही टेम्परेचर आपको मिल जाएगा। फिर एक वो जो गन थर्मामीटर्स आते हैं इंफ्रारेड गन वाले, वो दे आर नॉट वेरी एडिक्वेट, तो उनको जस्ट डू नॉट ट्रस्ट अपॉन देम। तो सिंपल थर्मामीटर लीजिए और उसी से मेजर करिए। तो छोटा बच्चा है, न्यूबॉर्न बेबी है, 6 महीना 8 महीना 10 महीना अप टू 4 ईयर्स, आई प्रेफर टू टेक द टेम्परेचर बाय द रेक्टल रूट। एंड फिर बड़ा बच्चा है 5 साल और एंड अबव, तो उसमें आप ओरल टेम्परेचर ले सकते हैं। अब फीवर को मैनेज करना,
फीवर को मैनेज करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है छोटे बच्चों में, क्योंकि 1 डेढ़ 2 साल के बच्चे जो होते हैं, खासकर 1 साल से 5 साल के बच्चों में जब फीवर आता है, एक तो फीवर बहुत कॉमनली आता है, साल में 2-3 बार कोई भी बच्चा बीमार पड़ ही जाता है। और जब भी आता है तो यूजुअली वायरल्स होते हैं, वायरल्स में सडन ऑनसेट ऑफ हाई ग्रेड फीवर होता है। और 10 में से 2 बच्चे ऐसे होते हैं जिनको फीवर जब भी 102 के आगे जाता है तो उन्हें फेब्राइल कन्वल्जन आ जाता है। उस सिचुएशन से बचने के लिए आप अपने बच्चे के फीवर को तुरंत पहचानिए, नापिए और उतारना शुरू करिए। सॉरी आपको बीच में इंटरवीन करूंगी, बट फेब्राइल कन्वर्जन्स क्या होते हैं? फेब्राइल कन्वर्जन, इट्स अ वेरी कॉमन कंडीशन इन पीडियाट्रिक पेशेंट्स। तो 8-9 महीने की उम्र से लेके 5 साल तक के बच्चों में जब भी फीवर आता है हाई ग्रेड सडन ऑनसेट, तो बच्चों में अचानक से कन्वल्जन शुरू हो जाते हैं, जिसको आप बोलते हैं ना जो मिर्गी का दौरा, जैसे कॉमन लैंग्वेज में बोलते हैं, वो कन्वल्जन्स आ जाते हैं। तो वो जो कन्वल्जन आता है वो बच्चे के लिए भी नुकसानदायक होता है और पेरेंट्स के लिए तो बहुत स्केरी होता है कि मेरा बच्चा, डॉक्टर भी 2 घंटा पहले खेल रहा था और अचानक से वो एकदम क्रिटिकल सिचुएशन में चला गया, फ्रॉदिंग हो रहा है, जनरलाइज टोनिक क्लोनिक कन्वल्जन्स हैं, बहुत स्केरी होता है। ऐसे में कई बार पेरेंट्स होता है, वो जो विलेज के पेशेंट्स होते हैं वो बहुत मुश्किल से भागते दौड़ते हम तक पहुँचते हैं और बच्चे को 104 डिग्री फीवर होता है, पेरीफेरीज उसकी कोल्ड हो रही होती हैं, कोई पहचान ही नहीं पाता है। ऐसे में जब बच्चा आता है तो हमारे लिए भी थोड़ी सी क्रिटिकल सिचुएशन बन चुकी होती है, क्योंकि बच्चे को ऑलमोस्ट 20-25 मिनट से कन्वल्जन आ रहा होता है, एंड देन वी मैनेज। तो ये सिचुएशन ना बने आपके साथ, इसके लिए आपको फीवर को टाइम से नापना और उतारना, मेरे को लगता है ये एक माँ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आज का आपका सेशन कि फीवर कैसे नापें और कैसे उतारें। उतारने के लिए आप थोड़ा मुंह हाथ बाल गीले करिए, सिंपल नल के पानी से, ठंडा पानी की बात नहीं कर रहे हैं, सिंपल पानी जो रूम टेम्परेचर का वाटर है उससे ही आप मुंह हाथ बाल गीले करिए। आपके घर में जो भी कूलर फैन एसी है वो सब ऑन करिए, बच्चे को ठंडी हवा में बिठाइए। अब आप दवाई कैलकुलेटेड डोज लीजिएगा और धीरे धीरे पिलाइएगा, यानी थोड़ा दवाई पिलाया, थोड़ा पानी पिलाया, उसके साथ बैठे, फिर यानी एक मेडिसिन का डोज देने में यू टेक अराउंड 5 to 10 मिनट्स। एक साथ अगर आप पूरा पिलाते हैं तो फीवर में नौशिया वॉमिटिंग का सेंसेशन बहुत स्ट्रॉन्ग रहता है बच्चों में, वो वॉमिटिंग हो जाती है। तो आप बहुत धीरे धीरे तसल्ली से दवाई पिलाएं। अब आप 40-45 मिनट्स बच्चे के साथ ठंडी हवा में बैठे रहिए, पानी पिलाते रहिए सिप सिप करके, तो एक करीब 50 मिनट्स में फीवर उतर जाएगा, आपका बच्चा कंफर्टेबल हो जाएगा। देन यू कैन गो टू द डॉक्टर कि डॉक्टर मेरे बच्चे को आज फीवर आया था, फिर वो आपके डॉक्टर अकॉर्डिंगली उसको हैंडल करेंगे कि फीवर क्यों आया, क्या ट्रीटमेंट चाहिए। आपने हमको काफ़ी हद तक ये बताया कि हम कैसे तेज़ बुखार आया है तो बच्चे को मैनेज करें। एक और छोटा सा क्वेश्चन है दिमाग में कि जनरली ये समझ में नहीं आता कि बच्चे का जब बुखार उतर जाता है तो उसको भूख लगती है, हम डॉक्टर से के पास जाने से पहले शायद हमको उसको कुछ खिलाना पिलाना पड़ जाए, तो हमें उस वक्त क्या देना प्रेफर करना चाहिए? अगर बच्चा, आपका फीवर उतर गया है, बच्चा बिल्कुल नॉर्मल हो गया और वो मांग रहा है तो आप खिला दीजिए। सब कुछ दे सकते यस, हैं एनीथिंग, एवरीथिंग इज सेफ? यस। ओके। फीवर इज जस्ट अ मार्कर ऑफ द अंडरलाइंग डिजीज। हमने अभी आपसे बात करी है कि फीवर, एक माँ अपने घर पे बच्चे का फीवर कैसे नापे, कैसे पहचाने और कैसे उतारे। अब वो आगे फिर आप डॉक्टर से मिल लीजिएगा कि मेरे बच्चे को फीवर क्यों आया है, वो उसका अंडरलाइंग कॉज आपको दे करके उसको अकॉर्डिंगली जो अंडरलाइंग डिजीज है उसका ट्रीटमेंट देंगे। सो आज के एपिसोड में हमको सबसे पहली बात ये समझनी है कि बुखार आया है तो हमको कैसे मैनेज करना है, कैसे नापना है, लेकिन उसके फौरन बाद हमें डॉक्टर के पास पहुंचना है और ये समझना है कि बुखार आया क्यों था। थैंक यू सो मच डॉक्टर राहुल। थैंक यू श्रद्धा। डिस्कशन।